राम राम दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन डाइस चैप्टर की बात कर रहे हैं। डाइस में अपन पार्ट पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप की क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आज अपन टाइप सेकंड की बात कर रहे हैं, जो आपके लिए BSTC, PTT, राजस्थान पुलिस, पटवार, SSC, रेलवे, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अपन दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था जनरल डाइस। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। यदि किसी क्वेश्चन में पासे की एक ही स्थिति दे दी जाए तो उस पासे में एक मानक पासा होने की संभावना होगी। मतलब क्यों? क्योंकि मानक पासा क्या होता है, उसके विपरीत सतहों का टोटल कितना होता है, 7 होता है। विपरीत सतहों पर जो भी अंकित नंबर होते हैं उन नंबरों का टोटल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जब नंबरों का टोटल 7 होता है तब वह क्या कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। जनरल डाइस क्या होता है, उस पर अंकित नंबर है उनकी सतहों पर। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं मानक पासे की बात करूं तो मानक पासे में फिक्स होता है कि एक का विपरीत 6 होगा। क्यों? क्योंकि उनकी विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। डेट मीन्स दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। मतलब मानक पासा होता ही वह जिसकी विपरीत सतहों का टोटल 7 होता है। जैसे मैं अभी आपको जनरल डाइस और मानक पासे दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, उसी के साथ अपन एक्सरसाइज शीट भी करेंगे। तो क्लास पर बने रहिए भाइयों, आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाई जाएगी आज के सेशन में, जिसमें जनरल डाइस और मानक पासा दोनों की क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ओपन डाइस। तो आज अपन बात कर रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया एक आपको छोटा सा, बोल दिया कि ये डाइस दे दिया, इसमें बोल दिया 5, 6 और 3 दे रखा है और आपसे पूछा कि 4 की विपरीत क्या होगा। तो मैंने कहा मानक पासा है। एक तो पहली बात सिंगल पासे का क्वेश्चन पूछा है तब मानक पासा है। 1 सेकेंड, सिंगल पासे का क्वेश्चन दे दिया, दैट मीन्स मानक पासा है। दूसरी बात कि इस पर जो नंबर है, इस पर जो नंबर है, इनके में किसी नंबर्स का टोटल अगर 7 हो जाता है, जैसे दो नंबर है, इनका टोटल अगर 7 हो जाता है, डेट मीन्स ये कौन सा पासा नहीं है, मानक पासा नहीं। जैसे कि ये वाला पासा दे दिया आपको इसमें, तो देखो इसमें 5 और 2 का टोटल कितना होता है, 7 होता है। तो 5 और 2 का टोटल कितना होता है, 7 होता है। डेट मीन्स ये कौन सा पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा, तो मैंने कहा मानक पासे में हमेशा विपरीत सतहों का टोटल 7 होता है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं पूछ लेता 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाता, 2 हो जाता। अगर मैं पूछ लेता 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत क्या हो जाता, 1 हो जाता। अब बात करूँ सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मानक पासा है। इसी तरह 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस पासे की, देखो ये एक मानक पासा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मानक पासे में विपरीत सतहों का टोटल 7 होता है, लेकिन यहाँ पे तो सतह दिख रही है। अगर विपरीत होती तो सामने दिखती नहीं। दैट मीन्स ये कौन सा है, जनरल पासा है। तब मैं कह नहीं सकता कि 3 की विपरीत क्या होगा। आई कांट डिफाइन, मैं नहीं डिफाइन कर सकता, ऐसे में अपन सोल्व नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं अपन प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसमें आपको जनरल डाइस के और स्टैंडर्ड डिवाइस के दोनों के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की ओर। देखो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 डाइस दे रखे हैं आपको और दोनों डाइस में कुछ नंबर दे रखे हैं 6, 4, 1, 4, 3, 5, और आपको पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। मैंने जब फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे 3 रूल्स से, मैंने कहा इन रूल्स से आपके स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे मानक डाइस हो, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो सर, इसमें आपके पहली बात तो नोटिस करी होगी आपने, इनमें कॉमन आ रहा है 4, और दोनों 4 है जो सतह सेम नहीं है, अलग अलग सतह पर है। मैंने कहा जब कॉमन आए कोई एक संख्या अलग अलग सतह पर हो तो आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो मैं इसको क्लॉकवाइज घूमूँ, 4 से 6 पे गया, 6 से वापस 1 पे गया, इसी तरह 4 से 5 पे गया, 5 से वापस 3 पे गया। तो मैंने कहा 4 से 6 पे गया, 6 से 1 पे गया, 4 से 5 पे गया, 5 से 3 पे गया। तो मतलब ये जो संख्या आपस में एक दूसरे क्या है, विपरीत। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, अपना आंसर तो मिल गया। 5 का विपरीत क्या हो गया, 6। अब 4 का विपरीत क्या होगा, ऐसी कौन संख्या जो इनमें दिख नहीं रही है, तो मैंने कहा 2। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। तो इनमें से आपको कोई सा भी पूछे तो आप बता सकते हो। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देकर बताओगे कि इसमें 3 के विपरीत क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। नेक्स्ट सेशन में आप इस क्वेश्चन में आपको देखो तो 3 डाइस आ गए। पहले 2 डाइस की क्वेश्चन कर रहे थे, अब 3 डाइस की क्वेश्चन आ जाए। अब क्या करना, इनका कुछ भी ऐसा चेंजिंग नहीं है, जैसा आप अभी तक कर रहे थे वैसा ही करना है, डाइस चाहे कितने भी हो। अब बोला कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो मैंने कहा सबसे पहले तो देखो इन डाइस को देखो कहाँ कहीं कॉमन आ रहा है। बोला जी सर। मैंने कहा कहाँ और आ रहा है, मैंने कहा ऐसा एक रूल पढ़ाया था, कहीं 2 संख्या कॉमन आ जाए तो बाकी जो संख्याएं बची एक दूसरे के विपरीत होती है। देखो यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 और 5 दिख रहा है, तो ये 2 संख्या कॉमन आ रही, दैट मीन्स 3 का विपरीत क्या हो सकता है, 1। सीधा कह सकता हूँ। अगर मेरे को उस टाइम ये रूल अब वहाँ पे याद नहीं आया तो मैं कह सकता हूँ कहीं एक संख्या कॉमन आ रही है। बोला देखते हैं सर। मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक संख्या कॉमन आ रही है। बोला सर एक संख्या आ रही है, एक कॉमन आ रहा है। मैंने कहा अब आप घुमा सकते हो क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज। तो 1 से मैं गया 5 पे, 5 से 2 पे, 1 से 5 पे, 5 से 2 पे, इधर से 1 से 6 पे, 6 से 4 पे। अब देख लो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 ही होगा ना, जो बचा है वो 1 का विपरीत होगा, 1 का विपरीत 3 होगा। तो आपको जहाँ पे जो रूल याद आए उसी से आपको सवाल को सोल्व करना है। तो मैंने 3 रूल्स बताए थे, ओनली 3 रूल्स से आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 4 डाइस आ गए, तब क्या करना है। अब देखो फ्रेंड्स, इस वाले डाइस में आपको 4 डाइस दे रखे हैं और आपसे पूछा 3 के विपरीत क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको तो वही वैसे ही सोल्व करना है जैसे मैंने आपको रूल्स बताए हैं। अब बोला 3 के विपरीत क्या होगा, तो मैंने कहा देख लो आप इसमें, या तो इसमें कोई एक कॉमन वाला देख लो या 2 कॉमन वाला देख लो। पहले आप देख लेते हो, मान लो एक कॉमन कहाँ आ रहा है। तो देखो जैसे ये दोनों डाइस हैं, इन दोनों डाइस में कोई कॉमन आ रहा है। बोला जी सर नहीं सर यार नहीं आ रहा। मैंने कहा इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है। बोला 5 कॉमन आ रहा है। मैंने कहा कोई ना, इससे अपन सोल्व कर सकते हैं। तो 5 कॉमन आ रहा है, या तो क्लॉक वाइज घुमाओ या एंटी क्लॉक वाइज। 5 को मैंने क्लॉक वाइज घुमा दिया, 5 से 4, 4 से 2, 5 से 3, 3 से 1। तो मैंने कहा 5 से गया 4 पे, 4 से गया 2 पे, इस तरफ मैं 5 से गया 3 पे, 3 से गया 1 पे। तो 4 का 3 का विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा। 2 का विपरीत 1 और 5 की विपरीत की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं और कोई तरीका है क्या इसको और सोल्व जल्दी करने का। देख लो इसमें और कोई कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे तो 3 1 है, यहाँ पे भी 3 1 है, 6 का विपरीत बता सकता हूँ। 3 के लिए और कोई है नहीं, तो अपन इसी रूल से अपन 3 के लिए सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर 6 के विपरीत डायरेक्ट बता, 3 1 इसमें भी आ गए, 3 1 इसमें भी आ गए, तो 6 के लिए आप डायरेक्ट कह सकते हो 6 के लिए क्या होगा, 6 के विपरीत 5 होगा। और 5 का पूछता तो 5 के विपरीत 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 1 इसमें कॉमन आएगा, 3 1 इसमें, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप कोई भी बता सकते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे, तीनों रूल्स आप फॉलो करना। और आप ये जो इसमें डाइस में जो कॉमन है इन पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व आ जाएंगे। अपन कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे दोस्तों ओपन डाइस से संबंधित क्वेश्चन, उसके बाद अपना डाइस से संबंधित चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अपन ने काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, कैलेंडर, क्लॉक और भी ये काफ़ी चैप्टर्स है, इस पे अपन ने पढ़ लिए हैं। तो सारे चैप्टर की लिंक आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगी। और मैथ्स के भी प्रॉफिट एंड लॉस के, रेशियो प्रोपोर्शन के और एज प्रॉब्लम के, इनके काफ़ी क्वेश्चंस है, इस पे मैंने क्लासेस डाली हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो आई बटन में क्लिक करके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।